Hello students, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. This is the solution video of exercise 2.5 class 9th. फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है. सबसे पहले आप एक काम करिए कि जितनी भी आइडेंटिटीज आपको लिखवाई थी आप एक कॉपी में लिख लीजिए. मेरे कराने से पहले कॉपी में लिख लीजिए आइडेंटिटीज एंड होप्स हो कि आपको लर्न हो. अगर नहीं भी है तो कॉपी में लिख के रखिए पहले. ठीक है, पहले सबसे सामने आपके सामने अपनी आइडेंटिटीज को रखिए. ऑब्जर्व कर लीजिए कौन सी वाली आइडेंटिटी कब लगती है, क्या फॉर्म होना चाहिए क्वेश्चन का जब वो आइडेंटिटी लगाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एंड होप्स हो कि आपको आइडेंटिटीज लर्न हो गई होंगी. नहीं हुई है तो जल्दी कर लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दैट यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है. फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10. ये इंटू का मार्क हो या ना हो, इंटू ही होता है. अब बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करो. यहाँ x, यहाँ x, यहाँ 4, यहाँ 10. ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं. तो कौन सी आइडेंटिटी आई? बिल्कुल वही वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी. यूजिंग, जब भी आप यूज करें आप सेंटर में लिखें, साइड में लिखें, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका टीचर कहें. ठीक है, बट आपने आइडेंटिटी जरूर लिखनी है. क्या थी आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. कंपेयर करके जो भी x की वैल्यू है वो रख दीजिए. हेयर x के प्लेस पे क्या है बेटा? x. a के प्लेस पे 4 रखिए बेटा. एक्स स्क्वायर a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पे 10 है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. 4 इंटू 10, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगी. ठीक है, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14x एंड 40 आंसर. ठीक है, कई सारे पार्ट है इसके. फिफ्थ पार्ट है, उनमें से मैं अब थर्ड करा रहा हूं. कर लोगे ना बाकी के सारे? कर लोगे. थर्ड पार्ट देखो, 3x प्लस 4 3x माइनस 5. ठीक है, अगर ये -4 होता तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगती. बट क्योंकि अभी ये यहां x के प्लेस पे सेम वैल्यूज है 3x, a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे -5. सिखा दे आपको एक्सरसाइज में ही कैसे करते हैं इंट्रोडक्शन में. तो सेम वही आइडेंटिटी लिखिए. यूजिंग आइडेंटिटी पूरा लिखना है इसको, आईडी मत लिख देना. विच वन? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना. लिखो बेटा, x के प्लेस पे क्या है? 3x, a के प्लेस पे 4, 3x, b के प्लेस पे -5. चाहो तो ऐसे कर लो, वैसे तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा आपको. रखिए यहाँ पे x के प्लेस पे 3x. बेटा ये ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा. प्लस a के प्लेस पे 4, b के प्लेस पे -5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या दिखा आपको? 3x प्लस a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे -5 है. क्लियर करिए. 9x स्क्वायर 5 माइनस 4 -1 प्लस माइनस माइनस 1 बचा इंटू 3x -3x प्लस माइनस माइनस 5 4 जो 20. तो कोई आफत नहीं है, बड़ी आसानी से हो रही है. ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं इसका. कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट आप ध्यान से देखो और ये समझो बच्चे कि कौन सी आइडेंटिटी. सबसे पहले क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन है. पर आइडेंटिटी का पता आपको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, एड्रेस ढूंढो कौन सी वाली चीज फिट बैठती है जितनी आपको लिखवाई है. तो आप देखोगे कि ये वैल्यूज सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? साइन का. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. तो कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल हुई? बिल्कुल वही. यूजिंग आइडेंटिटी. ऐसी आइडेंटिटीज आपने 8th में लगाई हैं तो ज्यादा इशू आपको होनी नहीं होगी. a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. देन हियर a के प्लेस पे क्या है? सो y स्क्वायर प्लस 3/2
वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू, ए के प्लेस पे क्या दिखाई दिया आपको, वाई स्क्वायर रखिए, वाई स्क्वायर, ये तो ए का था, स्क्वायर कहां गया, यहां, ठीक है, माइनस बी के प्लेस पे क्या है 3/2 स्क्वायर, इधर देखो नीचे, वाई स्क्वायर पे स्क्वायर, पावर पे पावर, बेटा जी ये दिख रहा होगा आपको, मैं नहीं दिख रहा हूं तो बोर्ड देखो भाई, पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहां 2 2 जो 4, माइनस 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैंने 3 करा दिए हैं, बाकी के 3 आप 2 आप खुद करें, ठीक है, प्लीज नोट। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना, छोटी क्लास में थोड़ा ना हो, सेकंड थर्ड में जो आपसे मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, नहीं, आपको आइडेंटिटी यूज करना सिखा रहे हैं। डू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं, तो इसको आपको किसी आइडेंटिटी को यूज करके करना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप आइडेंटिटी को यूज करने जाते हो ना ऐसे नंबर्स में, सबसे पहले देखा करो कि ये दोनों कौन से एक नियरेस्ट ऐसा नंबर है जिसमें जीरो ज्यादा हो, उसके आसपास है, मैक्सिमम जीरोज वाले नंबर के आसपास है ना। नियरेस्ट 100 में अगर ऐसे आप तोड़ना चाहो, नियरेस्ट 100, क्योंकि ये 100, ठीक है, तो नियरेस्ट 100 में ये क्या बनेगा 100 + 3, ये क्या बनेगा 100 + 7, बेटा 100 + 3 करोगे तो 103 तो आएगा, तो इट कैन बी रिटन एज 100 + 3 एंड इट कैन बी रिटन एज 100 + 7। देखो यहां सेम क्वांटिटी दिख रही होगी आपको, यहां सेम क्वांटिटी दिख रही है 100 100, और यहां 3 और 7, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं, यूजिंग x + a x + b, ध्यान से समझिए, यूजिंग x + a x + b इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है इसका x² a + b x + ab, ठीक है। कंपेयर करिए बेटा, x के प्लेस पे क्या है 100, हियर 100, a के प्लेस पे 3, 100 b के प्लेस पे 7, ये वैल्यू पुट करिए। x के प्लेस पे क्या आया 100, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो रफ कॉपी में x a b की वैल्यू लिख लिया करें, ठीक है, वैसा तो होनी नहीं चाहिए जिस क्लास में आप हैं। a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 7, एंड इस x को भूल मत जाना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, कितना 100 + 3, यहाँ कोई साइन नहीं है मल्टीप्लिकेशन, और b की वैल्यू कितनी है बेटा जी 7। चलिए 100 स्क्वायर, जितने जीरोस है उसका डबल कर दो, 2 जीरोस है 4 आ गया, पहले ऐड करना 3 + 7 10, 10 × 100, 3 × 7, भाई बॉड मास बहुत काम की चीज है, उसको फॉलो करना हमेशा। 100 × 10 1000 + 21, ऐड कर लो, लिख के ऐड कर लेना भाई, जिस बच्चे को दिक्कत है। देखो मेरा मानना यह है कि गलती नहीं होनी चाहिए, आप ऐड किसी भी तरीके से करो, ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो 1 1 0 2 1, क्लियर। तो ये था फर्स्ट पार्ट, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट 95 × 96, सेकंड पार्ट है इसका 95 × 96, बिल्कुल क्लियर, वही 100 के पास लेके जाओ। इट कैन बी रिटन एज 100 - 5 एंड इट कैन बी रिटन एज 100 - 4। कंपेयर करो फॉर्मूले से तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको, ठीक है, कि यही फॉर्मूला रखना है। बाई आइडेंटिटी कौन सी, x + a x + b x² a + bx + ab, बेटा बहुत ध्यान से देखो, x के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 100, a के प्लेस पे यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस लेना पड़ेगा आपको, -5, b के प्लेस पे -4। हर बच्चे को मैंने करके दिखाया कि माइनस क्यों आता है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। देखिए ध्यान से, हियर x के प्लेस पे 100 -5, 100 + 5, लिखिए 100²
ए के प्लेस पे क्या है बेटा, -5, सॉरी यहाँ -4 है, ठीक है, -5 और बी के प्लेस पे -4, प्लस माइनस माइनस हो गया, इंटू x, कितना है x 100, प्लस a इंटू डी, a की वैल्यू कितनी है -5 और b की वैल्यू कितनी है -4। होप्स ओके सारा दिख रहा होगा आपको। क्या आ जाइएगा सॉल्यूशन पे, 100 स्क्वायर 4 जीरोज, -5 -4 -9, -9 इंटू 100 -900, क्लियर हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 5 4 से 20, ठीक है, कोई इशू। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बेटा 9100 प्लस 20, तो इनको ऐड कर दो 9120, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लेके आइए, शॉर्ट फॉर्म में है तो एक्सपेंड करिए, ठीक है, वही है फैक्टराइज। तो यहाँ पे आपको देख के सबसे पहले आइडिया लगाना है कि ये कौन सी फैक्टराइजेशन है। क्लास 8 में आपने 3 फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल वही तीनों फॉर्मूलेस हैं। तीनों आइडेंटिटीज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, देन a प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस 2ab को आप बीच में भी कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज वन टाइम ऐड एंड वन टाइम सब्ट्रैक्ट। तीनों आइडेंटिटीज से आप बहुत बढ़िया तरीके से वाकिफ हैं। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थ्री पार्ट्स हैं, वो तीनों मैंने यहाँ पे लिख लिया, वन बाय वन तीनों को सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट लीजिए, इसके सॉल्यूशन पे ध्यान लगाइए। तो आपको मैंने कहा था कि जस्ट 2 स्क्वायर वाले टर्म ऑब्जर्व करो। किसका स्क्वायर बन सकता है, इसका और इसका, इसका तो बन नहीं सकता। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से लेके इसको 2 पार्ट में तोड़े, 2ab में, वो भी कर सकते हैं। पहला मैं कहता हूं कि इसका स्क्वायर बनाओ, 9x स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 3x का, 3 स्क्वायर 9 होता है, और ये किसका स्क्वायर है y स्क्वायर। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, इस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा आरएस देखिएगा आप लोग और उससे प्रैक्टिस करिएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, 2ab, 2a यहां से 3x, और b कितना है बेटा y। बहुत ध्यान से देखिए, 2 3 जो 6xy, बिल्कुल इसके फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी को लिख दीजिए, बाई आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड हियर a के प्लेस पे क्या है 3x स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है y स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू वाई इज इक्वल टू, a के प्लेस पे जो a की वैल्यू आई कितनी 3x, b के प्लेस पे जो b की वैल्यू आई कितनी y होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप देख पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, क्लियर, कोई इशू। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, आपको 2 स्क्वायर वाले टर्म ढूंढने हैं, ये रहा, और 1 हमेशा खुद का स्क्वायर होता ही है। a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लग रहा है तो ये वाला सुटेबल हो सकता है, माइनस 2a के प्लेस पे क्या है 2y, b के प्लेस पे क्या है 1। तो आपने ये 4y को तोड़ लिया ऐसा 2ab। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4 4y, इसके इक्वल आ रहा ना, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल हुई, ये जो सुटेबल है उसे लिखो, बाई आइडेंटिटी व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड हियर a के प्लेस पे क्या है बेटा 2y, b के प्लेस पे 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2y इंटू 1 इज इक्वल टू, a के प्लेस पे जो क्वांटिटी है उसको लिख दो 2y, माइनस b के प्लेस पे क्या है बेटा 1 स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट वाले में आ जाइए। आधे बच्चे कह रहे होंगे सर लास्ट वाला क्यों करा रहे हो, करा लेने तो, वही क्या प्रॉब्लम है
इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, इस बेचारे पे स्क्वायर नहीं है 100 पे, इसका भी स्क्वायर बना लो, रोएगा वरना वो। बन गया है ना, अब नहीं रोएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सुटेबल दिख रही होगी आपको, आपने बहुत अच्छे से देखा, सेम लिख के करना, और वन टाइम ऐड एंड वन टाइम सब्ट्रैक्ट। जो ए और बी के प्लेस पे जो क्वांटिटीज हैं उनको वन टाइम ऐड एंड वन टाइम सब्ट्रैक्ट बेटा जी। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर, एक्सपेंड मतलब पूरा बड़ा करना, फॉर्मूला ओपन करना। तो एक बार आइडेंटिटी देखो आप लोग सभी, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज आप कैसे याद कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में जाके देखिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले 3 स्क्वायर वाले टर्म, देन प्रोडक्ट वाले टर्म, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट 2ab 2bc प्लस 2c। ठीक है, फॉर्मूला लिखवा दिया। अब इसी फॉर्मूले के बेस से आप इसको कंपेयर करो और फैक्टराइज करो, सिंपल है, यूजिंग आइडेंटिटी। व्हाट ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। ठीक है, समझ आ रहा है। हियर व्हाट ए के प्लेस पे क्या है x, बी के प्लेस पे 2y, सी के प्लेस पे 4z। ध्यान रखना जो वैल्यू जहां जहां मिली आपको वहां वहां पुट कर दो। ए के प्लेस पे x, बी के प्लेस पे 2y, सी के प्लेस पे 4z प्लस 2a। ए के प्लेस पे क्या है x, बी के प्लेस पे क्या है 2y प्लस 2bc, बी के प्लेस पे क्या है 2y 4z प्लस 2ca c 4z a x। क्लियर है, बिल्कुल वैल्यू देखनी है कि ए के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे क्या है, सी के प्लेस पे क्या है, उसमें पुट कर देनी है। स्क्वायर ओपन करो उसका, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर, सिंपल है, मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 2 जा 4 xy, ठीक है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz, ठीक है, 2 4 जा 8 और zx। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेगेटिव वाले को कराता हूं इसका, थर्ड ले लेते हैं, सेकंड खुद करना, -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, सेम वही आइडेंटिटीज लिखो। ठीक है, जिस आइडेंटिटी से आ रही है उस आइडेंटिटी को लिख के उसमें रखो। ठीक है, डायरेक्ट ओपन करो इसे, a के प्लेस पे -2x, नेगेटिव लेके चलते हैं क्योंकि फॉर्मूला पूरा पॉजिटिव के लिए बना हुआ है, तो जो भी वैल्यू होगी वहां पे नेगेटिव आएगी। क्लियर है, जिसमें भी नेगेटिव है। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, -2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, और यहाँ पे कर लिया फ्रेम ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा लो। अब कंपेयर करो आइडेंटिटी से, वही a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बेटा आइडेंटिटी लिख के करना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2a, a के प्लेस पे क्या है -2x, b के प्लेस पे 3y 2bc, b के प्लेस पे क्या है 3y, ठीक है, और c के प्लेस पे क्या है 2z प्लस 2ca, c के प्लेस पे क्या है बेटा 2z और a के प्लेस पे क्या है -2x। कंफर्म हुआ, बिल्कुल क्लियर। जस्ट आइडेंटिटी ओपन करिए, जैसे ऊपर है वैसे की वैसे। ठीक है, करिए बेटा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, 4x स्क्वायर, और वही समझ में आ गया, 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy। ठीक है, ये उधर का हिस्सा है। आगे आ जाओ, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz। लास्ट वाले में 2 2 जा 4 4 -2
-8 -8 z x। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन क्वेश्चंस में कुछ चैलेंजिंग है। एक फ्रैक्शन वाला है उसको करा देता हूं, दोनों पार्ट नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 कंपेयर करो। ऑब्वियसली फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला है ना। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे, देखो 1 इंटू a/4, कोई इशू नहीं है यहां तक, ठीक है। प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस लेना पड़ेगा, b/2 प्लस 1। क्लियर, कोई इशू नहीं। अब अपने फॉर्मूले से कंपेयर कर लो, a प्लस बी प्लस सी में लिखो या एक्स वाई जेड में। a भी यहां से यूटिलाइज हो रहा है तो एक्स वाई जेड से लिखते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3 स्क्वायर वाले टर्म और 3 प्रोडक्ट वाले टर्म, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, 2xy 2yz 2zx। आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है। करते हैं वैल्यू पुट। x की प्लेस पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, a/4। हियर a/4, y के प्लेस पे माइनस b/2 और z के प्लेस पे 1। बिल्कुल यही वैल्यूज पुट करिए। a/4 स्क्वायर y माइनस b/2 स्क्वायर z1, ये z है भाई, प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे a/4, ठीक है, एंड y के प्लेस पे माइनस b/2। इस क्वेश्चन की ना वीडियो को पॉज करके पहले खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्लस 2yz 2y z के प्लेस पे 1 प्लस 2zx 1 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है a/4। नेगेटिव वाले नंबर को हम 100% चाहते हैं कि आप ब्रैकेट में रखें, ठीक है। पॉजिटिव वाले को एक बार ना रखो तो भी क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ध्यान रखना a पे स्क्वायर करके 4 को मत छोड़ देना, दोनों का स्क्वायर करना है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 1। आगे आ जाइए, ठीक है बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, a/4। बिल्कुल क्लियर करिए, अपने दिमाग से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। प्लस माइनस माइनस b इंटू 1 b, यहां से ये 2 2 से 4, ऊपर क्या बचा 1 इंटू a, 1 इंटू a कितना आएगा a, और नीचे कितना आएगा 2 भाई, 2 1 2, क्या प्रॉब्लम है। तो ये आसानी से मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका भी बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 फैक्टराइज है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया। अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। नहीं देखा है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे 1.5 पे करके आप उसको देख लीजिए, ठीक है। पहले समझिए कितने तरीके के, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने इसमें समझाया है बच्चों को, वो आप अच्छे से देखिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। एंड देन वीडियो को प्ले करके यहां से आगे देखिए। चलिए, ये देखिए, ऑब्वियसली आइडेंटिटी देख के आपको पता चल रहा होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca वाला है। आइडेंटिटी वही है, वही वाली आइडेंटिटी लगनी है, इसमें क्लियर है। अब 2 नेगेटिव टर्म्स हैं, इस पे ध्यान लगाइए। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल कॉमन देखिए बेटा, y z x z, z कॉमन है, तो z वाले टर्म को नेगेटिव लेके चलिए, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? z वाले टर्म को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ये देखो, ये किसका स्क्वायर है? सॉल्यूशन है यहां। इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर, इट इज 3y स्क्वायर, और मैंने क्या बताया था, z वाले को नेगेटिव बनाइए। ये है 16 z स्क्वायर। क्या ये -4z का स्क्वायर हो सकता है? वन वर्ड आंसर यस और नो। बिल्कुल यस। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होता है, तो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का भी 16 होता है, तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां से 3 टर्म्स आपने बनाया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब आप यहां मत देखिए, अब आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए।
2ab 2ab समझ आ रहा है ना। 2bc नेक्स्ट टर्म 2b के प्लेस पे क्या है 3y, c के प्लेस पे क्या है प्लस 2ca अब जरा बच्चे इसके प्रोडक्ट को आप अच्छे से चेक कर लो। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy मैच कर रहे हैं, आगे आ जाइए। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 माइनस 24 yz माइनस 24 yz 2 4 जा 8 8 2 जा 16 वो भी माइनस का xz। क्लियर। अब कंपेयर करो बाई आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca है ना इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। एंड हियर a के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 2x, b के प्लेस पे 3y एंड c के प्लेस पे पूरा क्वेश्चन ऊपर से कॉपी कर लो यहाँ पे 2ab 2bc 2ca ये वाला आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होना चाहिए था इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। फैक्टराइज तो इसी तरीके से हुआ है ना ये। चलिए 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर ये आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है कि ये टर्म दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आप इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए। जब आप -1 कॉमन लेंगे इसमें से -1 कॉमन लिया आपने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये इसलिए बता देता हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में प्रूफ आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर अलग और इनका स्क्वायर अलग, और -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा ऑब्वियसली 1, तो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग इट विल बी इक्वल टू -3y प्लस 4z स्क्वायर। तो आपका ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है अगर प्रूफ नहीं दे रखा है तो। अगर प्रूफ दे रखा है तो जहां तक प्रूफ दे रखा है वहां तक करिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करता हूं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सबसे पहले आप 3 स्क्वायर वाले टर्म ऑब्जर्व करिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं, आपको स्क्वायर वाले टर्म देखने हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, किसी का स्क्वायर नहीं है। 8 जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, पर मुझे तो पूरा स्क्वायर चाहिए। तो मैंने आप सबको समझाया था दैट 2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा, देखो 2 पावर 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल है, पहले समझाया हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया। अब देखो ध्यान से, अगर 8 है इसको स्क्वायर बनाना है तो 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। अब आपको दिख रहा है कि पेयर 2 के तो बन गए, एक 2 अकेला रह गया, तो उस 2 को इस 2 को आप ऐसे लिख लो √2 × √2 ले सकते हैं ना। 2 के फैक्टर √2 × √2 तो आएंगे। चलिए एक √2 इसके साथ एक √2 इसके साथ क्या हो गया 2√2 स्क्वायर। तो 8 को आप लिखोगे 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर एंड 2 को लिखोगे √2 स्क्वायर। जरा बताओ समझ आया या नहीं आया। 2 किसका स्क्वायर है √2 का स्क्वायर है, 8 किसका स्क्वायर है 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है। तो उसी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो ये आया √2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8z स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर रूट बताया मैंने अभी 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब 3 स्क्वायर टर्म्स बनाने से पहले मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे कि आप पहले ये चेक करो कि इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है x। तो x वाले टर्म को आप क्या बनाओ नेगेटिव टर्म बनाओ। क्लियर है,
यह आ गया -√2x² प्लस y² प्लस 2√2z², a² b² c² मिल गया बेटा। अब आगे के 3 टर्म्स 2a b प्लस 2b, b के प्लेस पे क्या है y, c 2√2z प्लस 2ca प्लस 2c, c के प्लेस पे क्या है 2√2z और a के प्लेस पे क्या है -√2x। ठीक है, तो इनको पहले फॉर्मूले के फॉर्म में आपने लिख लिया और जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया उसी तरीके से आइडेंटिटी लिखिए और मैच करिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 2√2xy पहला मैच हो गया। सेकंड देखिए 2 2 जा 4, 4√2yz, 4√2yz। थर्ड देखिए 2 2 जा 4, √2 इंटू √2, फर्स्ट चैप्टर में सारा पढ़ के आए आप, √2 इंटू √2 2 हो गया, 4 2 जा 8zx। मैच हो रहा है सारा, तो बस वही आइडेंटिटी लगानी है यहां पे। यूजिंग आइडेंटिटी a² b² c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है, और हेयर a के प्लेस पे क्या है -√2x, पूरा क्वेश्चन लिखला और a के प्लेस पे क्या आएगा -√2x प्लस b के प्लेस पे क्या आएगा y एंड c के प्लेस पे क्या आएगा 2√2z²। ठीक है, समझ आ गया। वही जो लास्ट क्वेश्चन में बताया, आप इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे स्क्वायर बन जाएगा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये भी आंसर करेक्ट है और ऊपर वाला भी आंसर करेक्ट है, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपको प्रूफ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये था सॉल्यूशन का पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तब तक आप इसे सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 2 के साथ।